हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को राधे राधे। भागवत महापुराण आश्यकंध 11 अध्याय 2 28 नंबर श्लोक में नौ योगेश्वर महाराज निमि को कहते हैं, क्या कहते हैं? दुर्लभम मानुषम देहो देहिनाम चढ़भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्यो वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अर्थात बद्ध जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है और यह शरीर किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। परंतु मैं सोचता हूँ कि जिन्होंने मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया है उनको बिरले ही समझ पाते हैं। सब लोग मनुष्य को नहीं जान पाते हैं कि मनुष्य है क्या। शुद्ध भक्त की संगति क्या है? वैकुंठ के स्वामी कौन हैं? जो जानते हैं उनको वैकुंठ के स्वामी अति प्रिय है। जो वैकुंठ के स्वामी को जानते हैं उनको वैकुंठ अति प्रिय है। जिसको भारत भूमि में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमारे संत लोग कहते हैं कि भारत भूमि में जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है वह धन्य है। इस भारत भूमि की मिट्टी में राम प्रिया सीता जी का जन्म हुआ। मिट्टी तो मिट्टी है, हमारे भारत भूमि का पत्थर भी प्रिय है। हमारे भारत भूमि के पत्थर में इतनी शक्ति है, पत्थर यानी पर्वत से हिमांचल पुत्री शिवप्रिया पार्वती का जन्म हुआ। मेरा देश महान है परंतु लोग मानते ही नहीं। इस बड़े महान देश में रह करके उल्टी सीधी टिप्पणियां करते रहते हैं। तो आज की स्थिति यह है, मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहा है, भूलते जा रहा है। जैसे प्रश्न आता है कि मनुष्य और जानवर, तो सबसे बड़ा मनुष्य है कि जानवर है? तो आइए हम बताते हैं कि मनुष्य बड़ा है कि जानवर बड़ा है। ये हम नहीं कह रहे, ये कुछ दृष्टांत है शास्त्रों का। गाय का खाना क्या है? घास है। गाय का खाना घास है और चिड़िया का खाना दाना है और शेर का खाना मांस है। यदि गाय 10 दिन की भूखी हो, यदि गाय 10 दिन की भूखी हो तो मांस नहीं खाएगी। यदि शेर 10 दिन का भूखा हो तो घास कभी खा नहीं सकता है। परंतु ये मनुष्य घास भी खाएगा और मांस भी खाएगा, और जो समझाने जाएगा उसका खोपड़ी भी खा जाएगा। इस मनुष्य को क्या कहा जाए? अब आप ही बताइए, मनुष्य बड़ा है कि जानवर? गाय का खाना घास है तो घास ही खाती है, चाहे वो 1 महीने की भूखी हो। और शेर 100 दिन का भूखा हो तो जब भी खाएगा तो वो
मांस ही खाएगा। और चिड़िया कितना भी दिन की भूखी हो वो दाना ही चुनेगी। लेकिन ये मनुष्य, कहा गया है कि जीवों में सबसे बड़ा मनुष्य होता है। 84 लाख योनि में सबसे बड़ा मनुष्य है, और मनुष्य बुद्धिजीवी वर्ग है। लेकिन क्या करता है मनुष्य? घास भी खाता है, मांस भी खाता है, उल्टा सीधा न जाने क्या क्या खाता है, और समझाने पर समझाने वाले का खोपड़ी भी खा जाता है। तो बताइए, आप ही बताइए कि मनुष्य ज्ञानी है कि अज्ञानी है? क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम दूसरों के निधन कार्यों में जाते हैं और शोक मनाते हैं और कंधे पर ले करके जाते हैं तथा जलाते भी हैं। उस समय इतना वैराग चढ़ता है महाराज, उस समय इतना वैराग चढ़ जाता है कि लगता है कि अब हम घर जाएंगे। अब देखो बेचारा क्या लेके गया, मर गया, चला गया। अब हम घर जाएंगे, बस गीता भागवत रामायण पुराण पढ़ेंगे, घर में भागवत कराएंगे, पंडित जी को दान करेंगे, ये सेवा करेंगे, वो सेवा करेंगे, गौ सेवा करेंगे। बहुत सारा काम लोग जब जाते हैं श्मशान घाट पर तब सोचते हैं। और जैसे ही वहाँ से निकलते हैं फिर अपने नून तेल लकड़ी में लग जाते हैं, फिर वही झूठ बोलना, फिर वही पाप करना। कौन ब्राह्मण, कौन भागवत, कौन पुराण, कौन गीता, कौन, सब भूल जाता है। तो भजन कौन करता है? सब लोग अपने माया में फंस जाते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरेरेश्वरः श्रोतव्यः कृतितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छताभ्यम। मृत्यु से यदि निर्भीक होना चाहते हो, मृत्यु से यदि निर्भीक होना आप चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, बस जीवन में ऐसा काम कर लो जिस मृत्यु से तुम्हें डर है उसी मृत्यु के मालिक के साथ अपना संबंध बना लो। वो मालिक कौन है? मृत्यु का मालिक कौन है? भगवान है। और भगवान भागवत में कहते हैं किससे डरते हो? मृत्यु से। स्कंद 3 अध्याय 24 और 24 के 42 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, मत भयात बाति बातो सूर्यस्तपति मत भयात, मत भयात बाति बातो सूर्यस्तपति मत भयात, बरसति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मत भयात। भगवान कहते हैं सूर्य, वर्षा, अग्नि, मृत्यु यानी मौत, ये मेरे भय से चलती है, मेरे ही आज्ञा से चलती है। ये सभी भगवान के सहारे चलती है। यदि गोविंद से आपका संबंध बन गया, नाता पक्का हो गया, तो मौत से क्या डर है भाई? आप ही बताइए। आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और वहाँ के सुपरवाइज़र, वहाँ के लेबर, वहाँ के असिस्टेंट मैनेजर आपको परेशान करते हैं। यदि कंपनी के मालिक से आपका नाता पक्का है, आपके वो से ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपके ज़्यादा प्रिय हो गए हों, तो आपके लेबर, आपके असिस्टेंट मैनेजर, आपके जो है कि सुपरवाइज़र, आपके इंचार्ज क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि आप जो है भगवान से अपना नाता जोड़िए, भगवान कृष्ण से अपना नाता जोड़िए, क्योंकि भगवान वही हैं। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर्यादि गोविंद सर्वकारण कारणम। सृष्टि का पहला जीव ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में लिखते हैं, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर्यादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण हैं। तो जब यदि सबका मालिक एक ही है, तो हमें अन्य लोगों से डरने की क्या आवश्यकता है? तो कह रहे हैं
जिताशनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः ये स्थूले भगवतो रूपम मन संगारेन्द्रियः। सबसे पहले आसन सिद्ध कीजिए। एक आसन पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने का अभ्यास कीजिए। आसन यदि ठीक नहीं है तो जैसे ही बैठे हैं 10 मिनट हुआ नहीं कि आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, पेड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। पूरा ध्यान तो शरीर में ही लगा रहेगा, तो भगवान का ध्यान कहाँ से होगा। इसलिए सबसे पहले आसन ठीक होना चाहिए, जित श्वास प्राणायाम होना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम में बड़ी शक्ति है। पूरक कुंभक रेचक की विधि से प्राणायाम करनी चाहिए, फिर ध्यान करें। और इस कलयुग में सभी प्रकार के पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान के नाम का कीर्तन या जप करें। कहा गया है हरिर्नामेव 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 केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक के सबसे अंत में श्लोक है इति खोटसकम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरि परम। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा, सभी नामों में भगवान का नाम सबसे बड़ा है। विष्णु पुराण में भगवान शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं, शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं, हे देवी, कैसे बता रहे हैं, आराधना नाम्यपि सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परम तरम देवी तदीया नाम समर्चनम। हे देवी, आराधना तो सभी की होती है, लेकिन सभी आराधनाओं में जो सर्वश्रेष्ठ आराधना है वो है भगवान विष्णु का। तो और कौन सा मंत्र का आराधना करना है, तो इस कलयुग में रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। और कल संतरण उपनिषद में इति खोटसकम नाम कले कलमशनासनम नातः परत रोपाय सर्वेदेषु दृश्यते। ये 16 नाम तथा 32 अक्षर से युक्त महामंत्र कलयुग के जीवों के सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। तो भागवत महापुराण में भी बताया गया है कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान और त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करके, द्वापर में बड़े बड़े भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा करके, लेकिन इस कलयुग में केवल भगवान के नाम का जप करके, क्योंकि भगवान का कलयुग में जीवों का उम्र जो है बहुत कम है। इसीलिए अब आगे की वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।